हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक बार जरा कंफर्मेशन देंगे, ऑडियो वीडियो आपका सब कुछ ऑल ओके है, कोई टेक्निकल ग्लिच सेशन में नहीं है ना? तो बच्चा, आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है ह्यूमन ग्लैंड्स। तो कल हमने काफी सारी स्लाइड आपकी, ये सारी स्लाइड हमने कल आपकी कंप्लीट कर ली थी, है ना? ये सारी स्लाइड हमारी कल कंप्लीट हो गई थी। और जहां तक मुझे याद है, एक्सोक्राइन हमारा कंप्लीट हो गया था और एंडोक्राइन मुझे शुरू करना था, है ना? मैंने वो एक आपकी रमेश बाबू वाली तस्वीर भी बना दी थी। हार्मोन भी मैंने आपको बता दिया था कि हार्मोन की खोज कैसे हुई थी, और ये पीनियल ग्लैंड हमको शुरू करना था, है ना? यहां से बच्चा हमको शुरू करना था। तबीयत एकदम ठीक है भाई, तबीयत एकदम बढ़िया है, ठीक है। बताइए। ठीक है। पीडीएफ कहाँ पर रहता? कल की पीडीएफ नहीं मिली क्या तुम लोगों को? लेट मी चेक। कल की पीडीएफ, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड रुक जाओ बच्चा, चेक कर लेती हूँ। ग्लैंड्स वाली ना? एक सेकेंड, शेयर करी है कि नहीं करी, मैं देख लेती हूँ भाई, एक सेकेंड का टाइम लगेगा। कल मैं शेयर करना भूल गई हूँ, अभी कर देती हूँ, अपलोड कर देंगे वो। नहीं, 24 आवर्स का टाइम होता है एक्चुअली, कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएगी। ठीक है, नहीं चैप्टर आज खत्म नहीं होने वाला बेटा, आज कहाँ खत्म हो जाएगा, बहुत बड़ा चैप्टर है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर क्या है बच्चा आपका? नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सॉरी, पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि। ये हमारे शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है। एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन सभी में सबसे छोटी ग्रंथि जो बच्चा हमारे शरीर में होती है, ये सबसे छोटी ग्लैंड यानी सबसे छोटी ग्रंथि बच्चा आपकी पीनियल ग्लैंड होती है। कहाँ बताया था ना? ब्रेन के अंदर पाई जाती है। ब्रेन के अंदर जो एपिथैलेमस पार्ट है वहां पाई जाती है। क्या करती है मैम? अब अगर एंडोक्राइन ग्लैंड है तो हार्मोन बनाएगी, और कौन सा हार्मोन बनाएगी? मेलाटोनिन हार्मोन बनाएगी। ये मेलाटोनिन हार्मोन हमारी स्लीप वेक साइकिल, यानी इसको हम अपने इस बेसिकली आपके पीनियल ग्लैंड को हम अपने जीवन की जैविक घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बायोलॉजिकल क्लॉक किसको कहा जाता है, तो आप बताएंगे कि जीवन की जैविक घड़ी हम पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं। और किस हार्मोन को बोलते हैं, तब आप आंसर लगाएंगे कि मेलाटोनिन हार्मोन को हम बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन बोलते हैं। बायोलॉजिकल क्लॉक हार्मोन किसको कहा जाता है? मेलाटोनिन को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि रात को सुलाने का और सुबह उठाने का कार्य हमारे शरीर में यही हार्मोन करता है। जब हम रात को सो जाते हैं या सुबह हमारी अपने आप एक बार आंख खुलती है ना, तो ये मेलाटोनिन की वजह से। देखो मैं आपको बताती हूँ, जब हम छोटे थे तो ऑब्वियसली भैया गांव में पले बड़े हैं, तो कोई मोबाइल या ये सब तो तब उस टाइम पे थे ही नहीं, है ना? तो बेसिकली अलार्म आया करता था, एक सेल वाला, जिसमें ऐसे रात को अलार्म भर के सो जाते थे, सुबह वो बजता था। वो भी कई बार खराब पड़ा रहता था, वो भी बस एग्जाम टाइम पे ही ठीक होता था। लेकिन जब भी कभी अलार्म खराब होता था तो हमारे घर पे बोलते थे कि एक काम करो, तकिए को बोल के सो जाओ कि सुबह तुम्हें कितने बजे उठना है, तुम्हें तकिया उठा देगा। और हम लोग भी भाई, गांव के देखो बच्चे थोड़े से तो आपके सीधे साधे होते ही हैं, हम लोग तकिए को सच में बोल के सो जाते थे कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, पढ़ने के लिए मुझे उठा देना, है ना? मुझे उठा देना। अब
जब 4 बजने वाले होते थे, यानी पौने 4 बजे या 3:30 बजे, हमारी ऑटोमेटिक बच्चा एक बार आपकी आंख खुल जाती थी। अभी ठीक होगा? ये रुक क्यों रही है भाई आज? क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो 3:30 या पौने 4 बजे क्या होता था बच्चा, हमारी ऑटोमेटिक एक बार आपकी आंख खुल जाती थी। और हमको भी लगता था कि हमें तकिए ने उठा दिया, लेकिन वो तकिया नहीं उठाता था, उठाने वाला होता था हमको हमारा दिमाग। देखो, ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड है या ये जो पीनियल ग्लैंड है, ये जो भी आप टाइम के रिगार्डिंग इसमें डेटा कुछ भी सोचते हो ना, अगर आप टाइम के रिगार्डिंग कोई भी डेटा सोचते हो, कोई भी चीज आप अपने माइंड में ला रहे हो, टाइम के रिगार्डिंग डेटा, ये सब अपने अंदर स्टोर कर लेती है, ये सब अपने अंदर स्टोर कर लेती है। आप कभी इस चीज को नोटिस करना, आप अपने दिमाग में ऐसे सोचकर सोना कि मुझे सुबह इतने बजे उठना है, आपकी एक बार उससे पहले आंख जरूर खुलेंगी। जैसे ही वो टाइम होने वाला होगा तो आपकी बॉडी आपको एक बार सिग्नल भेजेगी, जरूर हुआ होगा आपके साथ ऐसा, आपकी बॉडी बच्चा आपको एक बार सिग्नल जरूर भेजेगी कि ये टाइम होने वाला है। क्या दिक्कत हो रही है भाई आज बार बार? हेलो 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 हेलो, 1 मिनट का टाइम देना। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है? अभी ठीक है भाई? अभी ठीक चलेगा आई थिंक। ठीक है, ओके। तो क्या बचा आपका? तो वो जो आपकी समय से पहले एक बार आंखें खुलती है ना, वो कौन खुलवाती है? वो यही पीनियल ग्लैंड खुलवाती है। मेलाटोनिन हार्मोन जैसे ही प्रकाश कम होता है, जैसे ही बच्चा लाइट आपकी कम होती है, ये मेलाटोनिन हमारे दिमाग में भर भर के बनने लगता है। आपने नोटिस किया होगा, जब आपको नींद नहीं आ रही होती है तो आप क्या बोलते हो? अरे लाइट बंद कर दे, अरे लाइट बंद कर दे। हम दिन में भी अपने कमरे की लाइट बंद करके सोते हैं, है ना, क्योंकि जब अंधेरा होता है या लाइट कम होती है तभी ये मेलाटोनिन हार्मोन भर भर के हमारी बॉडी में बनेगा। मेलाटोनिन बनेगा तो ही नींद आएगी। और आजकल आपके शरीर में लिखा भी हुआ है बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड, ठीक है, आजकल आप सबके शरीर में एक दिक्कत हो रही है। क्या बच्चा? इंसोमानिया। लिखा है कि नहीं लिखा है? ठीक है, इंसोमानिया लिखा है, लेकिन लास्ट में है, चलो लास्ट में ही इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सोर्स क्या होता है भाई? मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है, पीनियल ग्लैंड बनाएगी। अब इसका नेचर कैसा होता है, मतलब इस मेलाटोनिन हार्मोन में क्या होता है? भर भर के अमाइनो एसिड। और कौन से अमाइनो एसिड? तो ट्रिप्टोफन। ये इस बार एनटीपीसी में कहीं पर क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे याद नहीं है ग्रेजुएट है या अंडर ग्रेजुएट है भाई। बट लेकिन ट्राइप्टोफोन क्या होता है या कहां से सीक्रेट होता है, कहां से हमारे शरीर में संबंधित है, इस तरह से बच्चा ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। मेजर फंक्शन क्या काम करता है ये मेलाटोनिन हमारे शरीर में? तो भाई हमारे शरीर में हमको सुलाने का कार्य करता है ना, हम क्या, हमारे शरीर में सुलाने का कार्य करता है। अंधेरे के समय में आपका ज्यादा बनता है, तो आपकी अच्छी नींद के लिए और बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी मेंटेन रहे, हेल्थ के लिए ये हार्मोन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। खाने खाने के बाद नींद इसलिए आती है क्योंकि हमारी बॉडी में ना ब्लड सर्कुलेशन कम होता है जब हम खाना खाते हैं। स्पेशली आप देखना, रात को नहीं, आपको दिन के समय नींद ज्यादा आएगी। जैसे मैंने आपकी क्लास शुरू होने से पहले 12 बजे यूट्यूब पर क्लास होती है, तो मैं उससे पहले खाना खाती हूँ, है ना, 11:30 बजे मेरा एक ही होता है, मेरा ब्रंच और लंच एक ही होता है सब, है ना, मैं ब्रंच ही करती हूँ, वो ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ मैं। ठीक है,
11:30 बजे खाना खाया, तो अब जैसे ही आपके 2 बजेंगे, 2-2:30 बजे के आसपास मुझे बहुत तगड़ी नींद आती है, फिर मैं उसमें चाय पीती हूँ, है ना, जिससे कि ताकि भाई मैं पीपीटी बना सकूं। तो बेसिकली ये होता है क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन कम होना शुरू हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन डाउन जाता है, इस वजह से ऐसा होता है। चाय पी लीजिए, कॉफी पी लीजिए, चली जाएगी नींद। चलिए, है ना। तो बायोलॉजिकल क्लॉक की बच्चा यदि मैं आप लोगों से बात करूं, जैविक घड़ी जो हमारे शरीर में टाइम कीपिंग यानी जो अभी बताया था टाइम के रिगार्डिंग सारा डेटा स्टोर करती है ना। कंट्रोल सेंटर बेसिकली आपका जो बेसिकली एससीएन होता है यानी कि हाइपोथैलेमस। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे शरीर में सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल कौन करती है, तो ऑब्वियसली पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। लेकिन उस मास्टर ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल करती है, तो आप आंसर लगाएंगे मोम ग्लैंड। मोम ग्लैंड किसको बोलते हैं मैम? हाइपोथैलेमस को हम लोग मोम ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। तो इसका नियंत्रण केंद्र कौन होता है? या तो हाइपोथैलेमस आपका ऑप्शन में मिलेगा या फिर बच्चा आप लोगों को मिलेगा, पता नहीं यार आज वीडियो में क्या दिक्कत हो रही है। नेटवर्क तो यार एकदम ठीक है, पता नहीं क्यों रुक रही है बार बार, मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। चलिए, तो ये हमारे शरीर में मेलाटोनिन किस चीज के लिए बच्चा संकेत देता है? दिन और रात का संकेत देने वाला भी मेलाटोनिन होता है। जैसे देखो आप लोगों को क्या होता है बच्चा, जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा बहुत बार बच्चा सोता नहीं है, तो उसमें पता है हम लोग गलती क्या करते हैं? अगर आप छोटे बच्चे के कमरे में ज्यादा रोशनी रखोगे, ऑब्वियसली हम बच्चे के कमरे में अंधेरा नहीं कर सकते, रात को सूसू कर दे बोटी कर दे, तो आपको बच्चे के कमरे में हल्का प्रकाश रखना है, रात को बहुत कम, और कोशिश करो कि जब बच्चा सो जाए तो आप लाइट ऑफ कर दो। अपने आसपास बगल में ही बटन रखो जहां से लाइट ऑन हो जाए, और वो लाइट बहुत हल्की होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप रात को, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में मैंने देखा है रात को बच्चे के कमरे में लाइट जलाकर, नहीं भैया जच्चा बच्चा का कमरा है, लाइट जला के रहेंगे, लाइट जला के रहेंगे। वो अगर आप लाइट जला के रहोगे ना तो बच्चे को दिन और रात का पता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा अभी तक माँ के पेट में था, उसको दिन और रात जैसी चीजों का नहीं पता था। बाहर निकला है बच्चा तो उसके ब्रेन के अंदर जो पीनियल ग्लैंड है वो मेलाटोनिन हार्मोन बनाना शुरू करेगी रात में, और यदि आप रात में लाइट कम करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे बच्चा 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद सोना शुरू कर देगा। नहीं तो जिन बच्चों के कमरों में लाइट जलाई जाती है वो 6 महीने, साल भर, 2 साल तक भी फिर वो सोने में दिक्कत करते हैं, क्योंकि वो मेलाटोनिन सीक्रेट नहीं कर रहा है आपका ब्रेन। ठीक है, तो दिन और रात का डिफरेंस बताने वाला यही होता है हमारे दिमाग के लिए, है ना। अप्रोक्सीमेट 24 आवर की, यानी जैसे एक 24 घंटे की एक घड़ी के अंदर 24 घंटे सेट है, वैसे ही हमारे इस ब्रेन में पीनियल ग्लैंड में मेलाटोनिन हार्मोन में बच्चा ये 24 घंटे आपके सेट हैं। तो क्या कार्य करता है मेलाटोनिन हार्मोन? हमें रात को सुलाने का कार्य करता है, और साथ ही साथ रात के समय बॉडी टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है। एपेटाइट, बेटा भूख को भी कंट्रोल करता है। रात के समय तुम्हें सो जाते हो, भूख लगती है नहीं ना, तो आपका मेलाटोनिन काम कर रहा होता है कि बॉडी सो रही है, इसको रेस्ट करने दो, अब भूख नहीं लगानी। दिन में कैसे लगती है हमको भूख? देखो रात में भी बॉडी काम करती है, रेस्पिरेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, सेल्स तो काम कर रही है, हार्ट भी काम कर रहा है, रात को हमें भूख नहीं लगेगी। तो मेलाटोनिन क्या करता है कि भाई रात है, रेस्ट करना है, भूख को कंट्रोल करना है, भूख को कंट्रोल करना है, इन सब चीजों को बैलेंस करने में ये मेलाटोनिन हार्मोन बच्चा हमारे शरीर में क्या करता है? आपका कार्य करता है। अब आजकल आप सभी में, आप में से भी कम 50% बच्चों को दिक्कत होगी नींद ना आने की। मुझे पता है नींद ना आने की बच्चा आप में से बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगी ही होगी, जिसका रीजन आप लोग नहीं जानते, आपके ही पास इसका इलाज है। नींद की गोलियां खाने से आप अपनी बॉडी को नुकसानदायक मतलब अनकंफर्टेबल बना लोगे।
इंसोमानिया एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान को नींद नहीं आती है ना। अब ये नींद ना आने का रीजन सिंपल है कि आपकी पीनियल ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही है। आपकी पीनियल ग्लैंड ढंग से काम नहीं कर रही है, वो मेलाटोनिन हार्मोन ढंग से नहीं बना रही है। वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है बच्चा उसको आपका ढंग से नहीं बना रही है, तो नींद नहीं आ रही है आपको, है ना, यही तो रीजन है। लेकिन मैम इसके कारण क्या क्या होते हैं? मेलाटोनिन किस कंडीशन में कम बनेगा? यदि आप बच्चा क्या है बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ज्यादा आप परेशान हो किसी चीज से, तो स्ट्रेस के समय पर मेलाटोनिन हार्मोन ऑटोमेटिक हमारे शरीर में कम बनना शुरू हो जाता है। ठीक है। इफेक्ट, अगर आपकी रात को नींद पूरी नहीं हुई है तो आपको दिन में थकावट होगी, आप किसी भी काम को कंसंट्रेट करके नहीं कर पाओगे और आपको बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन यानी इरिटेशन रहेगी। नींद ना पूरी होने के ये सब आपके कारण है। मैनेजमेंट, प्रबंधन, स्लीप रूटीन, लेस स्क्रीन टाइम, रिलैक्सेशन, एडिक्वेट मेलाटोनिन। आपको सबसे पहले जिन भी बच्चों को ये दिक्कत है, अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, अपना रात को मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कोई भी स्क्रीन वाली चीज है, अपने आप से उसको 2 घंटे के लिए दूर रखो। आई नो स्टार्टिंग में आपको बहुत दिक्कत होगी क्योंकि आपको नींद नहीं आ रही है, आपका बार बार मन करेगा फोन उठा लेता हूं, आपका बार बार मन करेगा टैब उठा लेता हूं, लैपटॉप उठा लेता हूं, टीवी उठा लेता हूं। लेकिन ये सब आने वाले समय में आपकी पूरी बॉडी को डिस्टर्ब कर देंगे, पूरे बॉडी का मेटाबॉलिक रेट डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर एक चीज को बनाया गया है कि सोने का समय रात में है तो प्लीज उसे रात में ही रखें, उसको दिन में शिफ्ट ना करें। मैं बच्चों को यही बोलती हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आपको पढ़ने का मुझसे टाइमलाइन चाहिए, मुझसे आप लोगों को अपना मैनेजमेंट तैयार कराना है ना, कि टाइम मैनेजमेंट, तो मैं रात में तुमको बोलूंगी 6 घंटे मिनिमम, नहीं तो 8 घंटे ही सोने की कोशिश करें। उसके अलावा भी तुम्हारे पास बहुत सारा समय होता है। ये जो बच्चों को आदत होती है कि रात में हम पढ़ रहे हैं और दिन में हम सो रहे हैं, आप अपनी बॉडी के आने वाले टाइम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है। देखो बेसिकली होता क्या है, सारा खेल हमारे दिमाग का होता है। मैं ये नहीं कह रही कि अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं मैम हम दिन में पढ़ ही नहीं पाते, हम रात को ही पढ़ पाते हैं, पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब आपकी जॉब लगेगी, जब आपकी नौकरी लगेगी, तो आपको सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना होगा और रात को जब थक हार के तुम लोग 7-8 बजे तक आओगे तो तुम्हें ऑटोमेटिक नींद आएगी ही आएगी, है ना। लेकिन इस चीज को बस एक चीज ध्यान रखना है, इंसोमानिया ना हो जाए। ये चेक करो कि आपको दिन में नींद आ रही है, या आपके पास में अगर पढ़ाई नहीं है तो आपको रात को नींद आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप बार बार स्क्रीन टाइम, फोन, गेम चला रहे हो, तो फिर बच्चा आपके लिए दिक्कत है। आने वाले टाइम में रात मेटाबॉलिक रेट आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस चीज को जैसे बनाया गया है उसको वैसे ही चलने दो, है ना। ठीक है। कितने घंटे सोना चाहिए भाई? 8 घंटे डॉक्टर के हिसाब से, और स्टूडेंट लाइफ में 6 घंटे मिनिमम है 6 घंटे, तो नहीं तो अच्छे अच्छे स्टूडेंट बैलेंस कर लेते हैं, 8 घंटे की स्लीप साइकिल को बैलेंस कर लेते हैं। ठीक है। तो क्या बच्चा आपके बेसिकली आप लोगों को ये चीज करनी है, स्लीप को अपना थोड़ा रूटीन में लेके आइए, स्क्रीन टाइम कम कीजिए, रिलैक्स रहिए, स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और इन सब चीजों की वजह से मेलाटोनिन आप लोगों को पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में बढ़ेगा। मेलाटोनिन ढंग से होगा तो हेल्थ और आपकी परफॉर्मेंस यानी आपके काम करने की क्षमता और हेल्थ जो है वो डे बाय डे आपकी इंप्रूव हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये भी कहाँ बच्चा? हमारे ब्रेन में ही पाई जाती है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे कहाँ बच्चा? आपके ब्रेन में ही पाई जाती है। और ब्रेन के किस हिस्से में? आपके सेला ट्रूकिया। ठीक है, सेला ट्रूकिया नाम के आपके हिस्से में, ये ट्रूकिया कह लो, टर्सिका कह लो, वो अपना प्रोनाउंस करने का तरीका होता है, उस पार्ट में स्टैब्लिश होती है। मटर के दाने के समान ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो मटर के दाने के जैसी होती है। तो इसकी जो शेप होती है वो मटर के दाने के जैसी होती है। ये हमारे शरीर में सबसे छोटी तो हो गई पीनियल, दूसरे नंबर पर सबसे छोटी है, ये दूसरे नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मतलब अगर आपसे सबसे छोटी ग्रंथि है। अगर बच्चा आप लोगों को दिया गया हो, अगर आप लोगों को दिया गया हो कि इनमें से सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी है और पीनियल ऑप्शन में ना हो तो पिट्यूटरी दिया गया होगा, तो फिर आपको पिट्यूटरी दिया गया होगा, आप लोग पिट्यूटरी टिक करके आएंगे,
है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैम, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, है ना, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़कर, सिर्फ हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी सारी ग्लैंड्स को, हाइपोथैलेमस को छोड़कर बाकी सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो इसीलिए हम इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, यानी अग्रभाग और आपका पश्च भाग। और क्योंकि दोनों भाग अलग अलग हार्मोन बनाते हैं, इसीलिए मैं दो पार्ट्स में ही आपको ये पढ़ाने वाली हूं। हमारे शरीर में सारे एंडोक्राइन ग्लैंड को कार्य करवाने की जिम्मेदारी इसी की है। ग्रोथ हार्मोन यही बनाती है, मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करती है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, वाटर लेवल को बैलेंस करने में हेल्प करती है। तो ये सब इसके क्या है, मेन कार्य है पिट्यूटरी ग्लैंड के। ओके जी, तो कहां बचा, एट द बेस ऑफ हाइपोथैलेमस के नीचे आपकी स्थित होती है, मटर के दाने के समान, 1 सेंटीमीटर से भी साइज कम, 0.1 से लेकर 1 ग्राम तक इसका सिर्फ वजन होता है। एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब आप लोग देख सकते हो, ठीक है। इस तरह से बच्चा आपके दो हिस्सों में डिवाइड होती है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ठीक है। एंटीरियर लोब को दूसरे किस नाम से जानते हैं? आजकल जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा आपके क्वेश्चन को बढ़ाएगा और पूछेगा कि एंटीरियर लोब को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं। तो एंटीरियर लोब को बच्चा आपका दूसरा नाम दिया जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, और पश्च वाले हिस्से को न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो बच्चा इनके नए नए नाम हैं, इनको आप लोग जरूर याद करेंगे। एडिनोहाइपोफाइसिस किसको कहा जाता है, एंटीरियर पार्ट को, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस किसको कहा जाता है, पोस्टीरियर भाग को। मैम मुझे रात में 3-4 बजे नींद आती है, अगर पढ़ने की वजह से है तो ठीक है, बाद में कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन पढ़ नहीं रहे हो और नींद नहीं आ रही है तो गड़बड़ है। कोशिश करो दिन में पढ़ने की, लेकिन नहीं होता भाई समय, मैं उस चीज को समझ सकती हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चे, जैसे अभी हम रिसेंटली एक एग्जाम पर गए थे जब सेंटर पर, तो एक बच्चा ऑटो चलाता था, वो अपना ही ऑटो चलाकर लेके आया था सुबह को और पेपर दिया था, और फिर उसने वहीं से ऑटो में सवारी भर ली थी और उनको फिर छोड़ेगा। तो उसने फिर बताया कि मैं तैयारी करता हूँ। हमें तो रात को भूख लगती है, सोते हुए थोड़ी लगती होगी। सोते हुए जिनको लगती है फिर उनके अंदर ग्रेलिन हार्मोन होता है, हंगर हार्मोन ज्यादा बनता है, एक बार दिखा लो डॉक्टर को। चलिए, अब सबसे पहले बच्चा हम लोग देखते हैं कि जो एंटीरियर पार्ट होता है, जो इसका आगे वाला हिस्सा होता है, वो कौन कौन से हार्मोन बनाता है। सबसे पहले आएगा TSH। अब TSH की अगर तुम्हें फुल फॉर्म याद है, क्योंकि एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, तो आधा क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब नाम नहीं आ गया थायराइड, तो मतलब किस ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, किस ग्लैंड को कंट्रोल करेगा, थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। और थायराइड ग्लैंड कौन से हार्मोन बनाती है, तो थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है, यानी T3 एंड T4, ठीक है, T3 एंड क्या बच्चा आपका T4 जैसे ये आपके हार्मोन बनाती है। तो इसका टारगेट कौन होता है, थायराइड ग्लैंड होती है। उसके पूरे काम को, T3 की फुल फॉर्म ट्राई आइडोथायरोक्सिन या थायरोनाइन, कुछ भी लिखा हुआ मिल सकता है, ट्राई आइडोथायरोनाइन या थायरोक्सिन, कुछ भी लिखा मिलेगा। ट्राई आइडो का मतलब क्या है कि आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल होंगे, ओके। और T4 की होती है टेट्रा आइडो, नहीं लिखा है क्या, T4 की होती है टेट्रा आइडो। टेट्रा आइडो का मतलब क्या होगा आपका, कि आपके 4 मॉलिक्यूल होंगे, आपके आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, आयोडीन के बच्चा आपके 4 मॉलिक्यूल होंगे। तो इन सबको बैलेंस करने का, इन सबको बैलेंस, T3 और T4 को कंट्रोल कौन करेगा, TSH, की ज्यादा ना बने और कम ना बने, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में TSH, क्योंकि ये T3 और T4 क्या करते हैं, मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते हैं, ग्रोथ में काम आते हैं, हमारे डेवलपमेंट में, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं। तो ये सारे काम कौन करवाएगा, इस थायरोक्सिन से, थायराइड ग्लैंड से कौन करवाता है, TSH। कुल मिला के इसका काम ये होता है कि ज्यादा ना बने, ये T3 और T4 ज्यादा ना बने और आपके कम भी ना बने, रेगुलेट करना होता है, इनको रेगुलेशन का काम होता है। पूरी की पूरी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका काम रेगुलेशन का ही होता है।
कि कोई भी शरीर में ऐसा ऑर्गन ना हो कि बहुत ज्यादा हार्मोन बन जाए या बहुत कम हार्मोन बन जाए। चलिए नेक्स्ट है ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम GH हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये भी एंटीरियर पार्ट द्वारा ही आपका सीक्रेट किया जाता है। एक प्रोटीन रिच हार्मोन है, यानी प्रोटीन जो है भर भर के, या अमाइनो एसिड पूछेगा, अमाइनो एसिड भर भर के पाए जाते हैं। हमारे शरीर में ग्रोथ यानी हड्डियां बढ़ाने में, हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है, मसल्स को बढ़ाने में हेल्प करता है, और बॉडी की टिश्यूज, जब आपकी मसल्स बढ़ेंगी, हड्डी बढ़ेंगी, तो टिश्यू तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। भाई अगर हमारी हाइट बढ़ रही है तो जिस समय तक हमारी हाइट बढ़ती है हमारी बॉडी में सेल डिवीजन ज्यादा होगा, तभी तो हमारी हाइट बढ़ेगी। तो ये क्या करता है, ग्रोथ और सेल डिवीजन को आपका बढ़ावा देता है। और ग्रोथ में सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, जब आपका बच्चा बड़ा होता है उसको दूध पिलाओ, क्यों क्यों बोलते हैं डॉक्टर या कोई भी चीज की दूध पियो दूध पियो, क्योंकि दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। तो जब हाइट बढ़ती है उस समय पर हमें प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रमोट ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, रेगुलेशन आपका क्या होता है, कंट्रोल्ड बाय GHRH, कंट्रोल बाय GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, तो बेसिकली आपके क्या है, एंड सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन भी आप लोग लिख लीजिए। सोमेटोस्टेटिन है आपका ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। देखो इसको हम लोग आप ऐसे समझोगे कि एक तो ग्रोथ हार्मोन हो गया कि जो रिलीज करने के लिए, जो क्या है बच्चा, आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो उसके लिए काम कर रहा है, और एक होता है आपका बेसिकली उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना, कि बहुत ज्यादा रिलीज ना हो जाए, नहीं तो आदमी पेड़ की तरह लंबा ही होता जाएगा, है ना। तो ये ग्रोथ करने वाले हार्मोन भी सीक्रेट करती है, साथ में ऐसे हार्मोन भी सीक्रेट करेगी जो इसको कंट्रोल करे। यहां तक समझ आया कि नहीं आया, एक बार पढ़ लो, खुद से भी एक बार रीड कर लो। ठीक है जी, कोई डाउट? मैम ग्रोथ हार्मोन रुक जाए तो क्या करें? कुछ नहीं होता बेटा। अगर किसी की हाइट कम है तो भाई देखो ऐसी दवाइयां नहीं होती हैं जो आपके ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करे, जेनेटिकली होती हैं, है ना। हमारे मम्मी पापा लंबे होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा आपकी लंबाई अच्छी है, आपके मम्मी पापा छोटे हैं तो आपकी हाइट छोटी होगी। तो ये सारा का सारा एट दी एंड सेल डिवीजन का काम है ना बेटा। और हमारे शरीर में सेल कहां से आई हैं, हमारे पेरेंट्स से आई हैं। चलिए गिगांटिज्म, देखो अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बन गया, अगर सोमेटोस्टेटिन ना बने सही समय पर, तो आदमी क्या होगा, गिगेंटिज्म, यानी लंबा ही होता चला जाएगा। जैसे वो खली वाला आपने देखा होगा एग्जाम्पल, तो वो गिगेंटिज्म है, इतना ज्यादा लंबा इंसान आपका नहीं हो सकता है। हालांकि वो एक्रेमिगली करके भी आपका एक आएगा, वो आगे आएगा, लेकिन अभी सिर्फ गिगेंटिज्म आप लोग बढ़िए। तो अगर हाइट ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसको हम बोलते हैं गिगेंटिज्म, यानी अगर ग्रोथ हार्मोन बचपन के समय या प्यूबर्टी एज के आसपास आपका ज्यादा सीक्रेट हो तो आदमी बढ़ता ही चला जाएगा, है ना। बंद होने से पहले आपका क्या होता है, एज अकर्स बिफोर एपिफिजियल प्लेट्स फ्यूज, ये तो अलग लिख दिया, चलो ठीक है कोई नहीं। इफेक्ट
हाइट ज्यादा लंबी हो जाएगी, हाथ पैर बहुत ज्यादा आपके लंबे लंबे होंगे, पैर भी आपने देखा होगा ऐसे बिल्कुल हाथी पांव जैसा हो जाता है। और फेशियल फीचर्स यानी इनका जो चेहरा होगा वो हमारे जैसा नॉर्मल नहीं होगा, ठुड्डी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये वाला सेक्शन ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो ये गिगेंटिज्म कोई अच्छी चीज नहीं। हाँ ये रहा ना, मैंने बोला था एक्रोमैगली, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आजकल नया टर्म हमने बच्चा यूज किया है एक्रोमैगली, जिनमें आपकी जो चिन वाली हड्डी होती है वो आगे की तरफ बढ़ जाती है, हाथ ऐसे होता है कि ऐसे लगेगा कि यार हमारा तो ये आधा हाथ है, इस बंदे का हथेली है। तो ये एक्रोमैगली आपका कहलाता है गिगेंटिज्म, जिसमें आपका बच्चा बेसिकली जो है बच्चा बहुत ज्यादा लंबाई गेन कर लेता है। दूसरा ड्वार्फिज्म, अगर आपका ग्रोथ हार्मोन कम बने तो आप ड्वार्फिज्म यानी बोनेपन के शिकार हो सकते हो, यानी आपकी जो हाइट है वो कम रहेगी, हाथ पैर आपके छोटे छोटे रहेंगे, यानी कम सिक्रीशन हुआ है तो हाथ पैर क्या होंगे आपके छोटे छोटे रहेंगे, है ना, डिले ग्रोथ होगी आपकी बॉडी की। ठीक है, इसको आप लोग यहां से कट कर देना। तो कद छोटा होता है, शरीर का अनुपातिक संरचना आपकी क्या होती है, हर चीज हाथ पैर छोटे छोटे रहते हैं, तो उसको हम लोग ड्वार्फिज्म यानी बोनापन का शिकार बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन सिर्फ फीमेल में बनता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन किस में बनता है, सिर्फ फीमेल में बनता है। और कब बनता है, ज्यादा अमाउंट में बनता है डिलीवरी के बाद। ज्यादा अमाउंट में बच्चा कब बनता है आपका मैम, डिलीवरी के बाद ये हमारा ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है, एंटीरियर पार्ट इसको सिक्रीट करता है, यानी कि आगे वाले हिस्से से बनता है। प्रोटीन रिच हार्मोन है, स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन लैक्टेशन इन मैमरी ग्लैंड्स, यानी फीमेल में दूध बनाने का कार्य करता है। अदर इफेक्ट इनहिबिट GnRH विच डिक्रीज FSH एंड LH। अब FSH बता चुकी हूं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के प्रभाव को कम करता है। आपने देखा होगा कि कोई भी जो आपकी फीमेल होती है और अगर एक बार डिलीवरी हुई है तो कुछ समय तक नेचुरल ऐसा होता है कि वो प्रेग्नेंट नहीं होती है ना, मतलब 2-3 महीने तक ब्लीडिंग चलती है, वो बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। एक तो बॉडी को रिकवरी हो रही है, दूसरा बॉडी फीमेल की बॉडी ऑटोमेटिक ऐसे हार्मोन बनाएगी जो अंडे को मैच्योर नहीं होने देंगे, जो अंडे को मैच्योर नहीं होने देंगे, वो ऑटोमेटिक बच्चा आपके ऐसे हार्मोन बनाएगी। तो ये इनहिबिटेड बाय डोपामाइन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन रेगुलेशन। इस लाइन को कट करेंगे, इस वाली लाइन को यहां पर कट कर दीजिए। देखो इतने क्रॉस चेकिंग के बाद भी एक दो लाइन आपकी रह जाती हैं। तो ये क्या है बच्चा आपका एंटीरियर पार्ट, यानी कि आगे वाले हिस्से से प्रोलैक्टिन हार्मोन सीक्रेट हुआ है फीमेल के अंदर, जो किसके लिए, मैमरी ग्लैंड्स में क्या कार्य करता है, डिलीवरी के बाद मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और इसकी कौन मदद करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ में कौन जुड़ा होता है, तो मैम ऑक्सीटोसिन जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, तो मैम ऑक्सीटोसिन जुड़ा होता है। ओके जी, चलिए अगला है ACTH। भाई एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है इसकी फुल फॉर्म। तो इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ट्रोपिक हार्मोन, ये बच्चा इसकी आपकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनर का कि आपके ACTH की फुल फॉर्म क्या होती है। तो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रीनो शब्द आ गया तो खुद देखिए, एड्रीनल ग्लैंड होती हैं, किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। तो ये क्या काम करता होगा कि जो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन बनाएगी, जो एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन बनाएगी उनको कंट्रोल करता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन यानी ACTH। नेचर वही पॉलीपेप्टाइड, देखो अधिकतर हार्मोन में आपके पेप्टाइड या प्रोटीन या अमाइनो एसिड जैसे ही शब्द आपको मिलने वाले हैं। ठीक है,
मेन फंक्शन क्या होता है कि जो एड्रीनल ग्लैंड आपके हार्मोन बनाएगी उनको कंट्रोल करेगा, और उसमें से भी लाइक कोर्टिसोल, जैसे कोर्टिसोल आपका एक हार्मोन है जो एड्रीनल ग्लैंड बनाती है, उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, रेगुलेशन बाय CRH, रेगुलेशन एंड कंट्रोल्ड बाय आपका CRH, यानी कि कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को पूरी तरह से कंट्रोल करती है आपकी कौन, ACTH। ओके, चलिए नेक्स्ट है ADH। ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इनकी फुल फॉर्म लिखी है, नहीं लिखी, नहीं लिखी है तो हम लिख देंगे, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। यूरेटिक आ गया तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी यूरिन साइकिल के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात जरूर होगी, है ना, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, यूरेटिक यानी यूरिन साइकिल के रिगार्डिंग कोई ना कोई बात जरूर होगी। अब देखो ये बहुत ही आसान है आपका, अब यहां से पोस्टीरियर शुरू हो गया है, ये पीछे वाला हिस्सा आपका बनाएगा। बोला ना हार्मोन में पेप्टाइड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन जैसे शब्द आपको नेचर में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हमारे शरीर में बड़ा इंटरेस्टिंग काम करता है, वाटर को रीअब्सॉर्ब करता है। देखो हमारे खून के अंदर आपका 90 से 92% पानी है, और वही पानी खून के साथ किडनी के पास जाता है, जो किडनी क्या करेगी, उसको फिल्टर करेगी। फिल्टर करेगी तो वहां पर बच्चा आपका यूरिन बनेगा, है ना, यूरिन बनेगा तो यूरिन फिर यूरेटर से जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा, है ना। ये हमारी बॉडी में हर समय काम हो रहा है। लेकिन जो खून किडनी के पास जाता है उसमें बहुत बार ज्यादा अमाउंट में पानी होता है, जो पानी को किडनी वापस, ये हार्मोन जाएगा किडनी के पास कि भैया ये पानी की जरूरत है। देखो कैसे काम करता है ये आपका, मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ, अलग से एक डायग्राम बना के फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये आपका कैसे काम करता है। ब्लैक का और व्हाइट का डिफरेंस देख रहे हो, जैसे ही व्हाइट कलर आया होगा तुरंत आंखों पे स्ट्रेस पड़ता है। देखो ये आपकी दोनों किडनी है, ऐसी होती है, एक छोटी एक बड़ी, एक ऊपर एक नीचे, थोड़ी सी ऐसी होती है हमारे शरीर में। ठीक है, अब यहां से क्या है, इसके पास में देखो आपका ब्लड आ रहा है। ठीक है, ये आपका ब्लड आ रहा है जिसमें भर भर के पानी है, जिसमें भर भर के क्या है, आपका पानी है। तो आपका जो ब्रेन है, आपका एक ब्रेन है, वो एक क्या भेजेगा, एक पुल बनाएगा, एक पुल बनाएगा, बोलेगा भाई ज्यादा पानी जा रहा है ना, किडनी को मैसेज भेजेगा ज्यादा पानी जा रहा है, और जो क्या है ADH, तो ये बोलेगा ज्यादा पानी जा रहा है, किडनी बोलेगी अच्छा ज्यादा पानी है, चलो मैं वापस दे देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगी, वापस पानी को शरीर के अंदर भेज देगी। अब शराब पीने के बाद क्या होता है, आपने सोचा कभी शराब पीने के बाद में सूसू ज्यादा क्यों आता है? तो शराब पीने के बाद में हम सबकी बॉडी में, चाहे मेल है या फीमेल है, ADH बनेगा ही नहीं। आप सर्च कर लेना, ADH की अमाउंट बहुत कम हो जाती है, ये बनता ही नहीं है, और इसीलिए शराब पीने के बाद इंसान को सूसू ज्यादा आता है, क्योंकि ये ADH जो ब्रिज के रूप में काम कर रहा था, ये पानी ज्यादा आ रहा था किडनी के पास में, तो ब्लड को ये किडनी को मैसेज दे रहा था ज्यादा पानी आया है, वापस भेज दो, बॉडी को पानी की जरूरत है, तो वो वापस जा रहा था। लेकिन जब ये ADH बना ही नहीं, अब क्या हुआ, आपके शरीर में ADH है ही नहीं, अब इसके पास में ब्लड आया, उसमें पानी भी है, ADH तो बना ही नहीं है, तो ये वापस थोड़ी भेजेगी अब किडनी पानी को, ये भेज देगी आगे, ये यूरिन के साथ में उसको मिला देगी, फिर यूरिनरी ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाएगा। आपको प्रेशर लगेगा, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर की तो एक लिमिट होती है ना भाई, उतना ही यूरिन स्टोर करेगा, फिर आपको प्रेशर लगेगा तो आप सुसु करने के लिए भागोगे। तो क्योंकि ये ADH हार्मोन भी नहीं बनता है हमारे शरीर में, इसलिए हमको बार बार सुसु लगता है। ठीक है, ऑल्दो वैसे मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुकी हूं, बट फिर भी मैंने आपको दोबारा से बता दिया है। तो अगर आपका क्या है, यूरिन वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन को, यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन को बच्चा ये आपका इफेक्ट करता है, यानी कि कंट्रोल करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को हम लोग लव हार्मोन बोलते हैं, प्यार वाला हार्मोन, लेकिन इसका प्यार इश्क मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। ये हार्मोन माँ को बच्चे से और बच्चे को माँ से कनेक्ट करता है ना। आपने देखा होगा कि जब माँ फीड कराती है ना, कोई भी माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है, और जितने समय तक वो दूध पिलाती है, या जब तक बच्चा ज्यादा छोटा होता है, वो किसी पर चुप ना हो, बात ना माने, माँ की बात मानता है। आज तक भी हम सबको, अगर मैं आपसे पूछूं आप इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हो, तो आपके मुंह पर एक ही शब्द आएगा, अपनी माँ से, है ना।
ये एक कनेक्शन है, क्योंकि वो हार्मोन माँ के अंदर भी है और हमारे अंदर भी है, सबके अंदर होता है, लड़कों के अंदर भी होता है ये हार्मोन। तो जो हमें स्पेशल हार्मोन है जो हमको हमारी माँ से कनेक्ट करता है, इसीलिए हमने इसको लव हार्मोन का नाम दिया है। बट कुछ केसेस में ऐसा देखा जाता है कि ऑक्सीटोसिन, क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल हार्मोन है फीमेल के लिए, अगर ये हार्मोन लड़कों में ज्यादा बन जाए तो बहुत बार ये लड़के बाइसेक्सुअल हो जाते हैं। यानी बाइसेक्सुअल का मतलब है अपने फिजिकल रिलेशन लड़के और लड़की दोनों के साथ में बना लेते हैं। रेगुलर नेचुरल बहुत कम होती है इनकी जनसंख्या, लेकिन आजकल आपने देखा होगा ट्रेंड चल चुका है, ये सब हमारे ट्रेंड्स में आ गई हैं चीजें। तो बाइसेक्सुअल नेचुरली बहुत कम होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट होते हैं लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन बच्चे को माँ से और माँ को बच्चे से कनेक्ट करने वाला हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन ही वो हार्मोन है जो लेबर पेन को टॉलरेट करने में हेल्प करता है। जो क्या करता है, पीछे वाले हिस्से से सीक्रेट होगा, पेप्टाइड बता चुकी हूं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन यानी कि लेबर पेन, प्रसव पीड़ा को टॉलरेट करने में मदद करता है। यह क्या करता है, प्रसव पीड़ा जो बच्चा पैदा करने में को टॉलरेट करने में आपकी मदद करता है। मदद करता है, ठीक है। कोज मिल्क इजेक्शन, भाई प्रोलैक्टिन के साथ मिलेगा, प्रोलैक्टिन के साथ मिलकर बॉडी से क्या करता है, दूध को बाहर निकालने में हेल्प करता है। अदर इफेक्ट आपके प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन मदर एंड बेबी, जो मैंने आपको अभी बताया था कि बच्चे को माँ से और माँ को बच्चे से आपका कनेक्ट करता है। ठीक है जी, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है बच्चा आपकी क्या, हाइपोथैलेमस। अगली ग्लैंड बच्चा आपकी क्या है, अब हाइपोथैलेमस है। देखो हाइपोथैलेमस ना बहुत ही आसान है ना, ये तुम्हें बहुत जल्दी समझ में आएगी। हाइपोथैलेमस को हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, यानी इसको हम मोम ग्लैंड बोलते हैं। मोम ग्लैंड क्यों बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर, वो बोलते हैं ना कि हर शेर का सवा शेर होता है, तो मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हम किसको बोलते हैं, हाइपोथैलेमस को बोलते हैं। थैलेमस के नीचे वाले हिस्से में ये आपकी पाई जाती है। इट इज अ पार्ट ऑफ डायएंसीफेलोन, जो ब्रेन वाले सेक्शन में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, भाई सिंपल सी बात है, हमारी पूरी बॉडी कहां से कनेक्टेड है, एट दी एंड ब्रेन से कनेक्टेड है, नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है आपके। तो उसके बीच स्पेशल कनेक्शन बनाने के लिए ये हाइपोथैलेमस जिम्मेदार है। जितने भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है, जितनी भी ग्लैंड्स को पिट्यूटरी ग्लैंड आपके कंट्रोल कर रही है, उन सब पर एक्स्ट्रा कंट्रोल, कि भाई पिट्यूटरी ग्लैंड अपना साम्राज्य स्थापित ना कर ले कहीं, उसकी देखरेख का काम करती है ये हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसके अलावा बता चुकी हूं ब्रेन वाला पार्ट, तापमान, भूख का लगना, प्यास का लगना, नींद का आना, इमोशंस, ये सब कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, है ना। है तो दिमाग का ही हिस्सा ना, बस वो हार्मोन बनाएगी जो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करेंगे, है ना, बात तो सेम ही है। हाइपोथैलेमस बनाती है आपका क्या, डोपामाइन, डोपामाइन हार्मोन। डोपामाइन हार्मोन को हम लोग हैप्पी हार्मोन बोलते हैं। ये वही हार्मोन है जो हमको खुश रखने का कार्य करता है। जो लोग बोलते हैं ना कि हम स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी में हैं, डिप्रेशन में है, और हमको डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर कुछ नहीं करते, डॉक्टर आपको इस तरह की दवाइयां देंगे जो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट करे, क्योंकि उनको भी पता है इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है। तो वो आपको ऐसी दवाई देंगे जो आपको डोपामाइन हार्मोन भर भर के बच्चा सीक्रेट करे। ओके, नेचर आपका क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। भाई क्योंकि हमें एक चीज सीख लेनी है कि हमें अपने दिमाग को खुश रखना है ना, तो इसका मतलब क्या है कि डोपामाइन हार्मोन एक न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में आपकी पूरी बॉडी को अच्छा फील कराने का कार्य करता है। ठीक है, बॉडी के मूवमेंट में, मोटिवेशन में, रिवॉर्ड, मूड रेगुलेशन और मेंटल फंक्शन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आपको खुश रखता है। आप जब खुश रहते हैं तो हमारी नई नई चीजें सीखने का मन करता है, हम नई चीजें याद भी करते हैं और हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर काम करते हैं। तो इन सब पर ये बच्चा आपका डोपामाइन काम करता है। क्वेश्चन एग्जामिनर के हिसाब से क्या फेवरेट है कि अगर डोपामाइन हार्मोन कम बनता है तो पार्किंसन डिजीज हो जाएगी। इंसान आपने देखा होगा ना, बहुत बार ऐसे बैठे 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 ऐसे 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 वो हिलते रहते हैं, वो पार्किंसन डिजीज होती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, डोपामाइन हार्मोन शरीर में उनके कम बनता है, तब पार्किंसन डिजीज आपको हो सकती है। ठीक है,
इसके अलावा थायराइड ग्लैंड आ गया, इसने एक चैप्टर हमारा छोड़ दिया है, चलो मैं लिख देती हूँ अपने हाथ से। इसके अलावा ये क्या हार्मोन बनाती है? सेराटोनिन। सेराटोनिन हार्मोन बनाएगी, एंडोर्फिन हार्मोन बनाएगी, एंडोर्फिन हार्मोन बनाएगी, और ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाने में हेल्प करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड की ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाने में हाइपोथैलेमस सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करती है। एंडोर्फिन हार्मोन एक्सरसाइज से आपका सीक्रेट होता है। आपने देखा होगा जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, है ना, परेशान है, दिक्कत है, आपके स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं? एक्सरसाइज करो, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन हार्मोन सीक्रेट होता है और एंडोर्फिन हार्मोन हमको शांत करता है। आपको गुस्सा आए ना, आप एक्सरसाइज कर लेना, आपका ऑटोमेटिक गुस्सा शांत होना शुरू हो जाएगा, है ना। सेराटोनिन हार्मोन ये रिलीजिंग हार्मोन, मतलब एक तरह से रिलैक्स करने वाला हार्मोन होता है ना। ये क्या करता है? आपके रिलैक्स करने वाला हार्मोन होता है। डोपामाइन किसी भी चीज से हो जाता है, तुम अच्छा खाना खा लो, आइसक्रीम खा लो, डोपामाइन सीक्रेट हो जाएगा। बहुत बार आप लोग बोलते हो ना आइसक्रीम खा के अच्छा मन हो गया, वो डोपामाइन सीक्रेट हुआ है। सेराटोनिन को एक तरह से मतलब थोड़ा सा हैप्पी वाला ही होगा, हैप्पी हार्मोन ही होगा, और कुछ नहीं है। डोपामाइन कैसे ज्यादा बनेगा? डोपामाइन देखो ज्यादा बनने का सिंपल रीजन है, अपने आप को बोल्ड स्ट्रोंग रखिए, ठीक है, एक्सरसाइज कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए। ये जंक फूड वगैरह ये सब हमारी बॉडी में हार्मोन इम्बैलेंस ही करते हैं। कभी कभी जो आपका मन होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी कभी चॉकलेट या आइसक्रीम खा लीजिए, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक खाओगे तो हार्मोन इम्बैलेंस ही हो जाएगी। एक्सरसाइज मेन होता है, मेरे हिसाब से एक्सरसाइज मेन होता है हमारी बॉडी में अच्छे हार्मोन सीक्रेट कराने के लिए। नेक्स्ट है बच्चा आपकी थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड हमारे शरीर में गले में पाई जाती है, ठीक है, और एच आकार की या बटरफ्लाई शेप की। क्वेश्चन पूछा जाता है कि एच आकार की ग्रंथि कौन सी है? तो एच आकार की ग्रंथि या बटरफ्लाई शेप, या फिर बच्चा क्या आपका बटरफ्लाई शेप की कौन सी ग्रंथि होती है तितली के आकार की? आप आंसर लगाओगे मैम थायराइड ग्लैंड होती है, ठीक है। लैरिंग्स के नीचे की तरफ बच्चा ये आपकी गर्दन में पाई जाती है, एंडोक्राइन है, बता चुकी हूँ, बटरफ्लाई एंड एच शेप है। क्या काम करती है? दो हार्मोन बनाएगी, T3 एंड T4, है ना, ट्राई आइडो एंड टेट्रा आइडो। ये दोनों हार्मोन मिलकर हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है मैम? हमने जो खाना खाया है, आपने जो खाना खाया है, उससे आपकी बॉडी किस रूप में एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। कुछ भी तुमने खाना खाया है, किस रूप में हमारी बॉडी उससे एनर्जी एडॉप्ट करती है, उसी को बच्चा हम लोग आपका मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और हमारे शरीर में ग्रोथ यानी हाइट बढ़ाने में और एनर्जी देने में हमारे शरीर की हेल्प करती है ये ग्लैंड। ओके, दो लोब होते हैं इसमें भी आपके, एक लेफ्ट लोब होता है और एक आपका राइट लोब होता है। ओके, एक पतला सा चैनल होता है, देखो ऐसे दिखती है ये ना, ऐसे दिखेगी, ये ऐसी सी दिखती है कुछ कुछ, है ना, और यहाँ एक पतला सा चैनल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो पतला पार्ट, पतला चैनल होता है, उसको इस्थमस कहा जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस्थमस। नैरो पाथ के लिए इस्थमस हम लोग यूज करते हैं। लोकेटेड फ्रंट ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के सामने की तरफ ये हमें देखने को मिलती है। टिनी फोलिकल पार्टिकल से मिलकर आपकी बनी होती है। टिनिकल फोलिकल पार्टिकल से छोटे छोटे ऐसे फोलिकल पार्टिकल हमको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। रिच ब्लड सप्लाई, रक्त की प्रचुर आपूर्ति होती है, यानी ब्लड सप्लाई इसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में देखा जाता है। ओके, अब इसके आगे आपका कल करें तो बेटर है यहां से, क्योंकि ये एक स्लाइड अब 2-3 मिनट में तो कंप्लीट नहीं होगी। पीडीएफ रेडी कर लेती हूँ मैं आप लोगों की, उसमें भी तो भाई काम ही लगता है वो भी एक। तो इसके आगे बच्चा हम लोग आपका अब कल शुरू करेंगे, ठीक है। कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों क्वेश्चन कराऊंगी फिर आपको। एक दिन देखो भाई क्वेश्चन कराने के लिए चाहिए मुझे। ये जरूर हो सकता है कि क्वेश्चन की क्लास 30 या 40 मिनट की हो, लेकिन क्वेश्चन कराने तो है ही।
ठीक है, नोट्स वोट्स कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है, सब हैंड रिटन भी मिल रहे हैं और आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है बच्चा वो भी दे रही हूँ, तो कुछ भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, तो चलिए भाई, अब आप लोगों से कल मुलाकात, कल तो खैर आपका संडे रहेगा, परसों मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।